अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि फ़िलासफ़ी को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कम्प्लेक्स आइडियाज़ की तरफ जाएंगे, लेकिन बिलीव मी बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझाया जा सके। बस ये है कि आप थोड़ा अटेंटिव रहें। जो पहला टॉपिक है व्हाट इज फिलॉसफी, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसके लिए मैंने जो आउटलाइन बनाई है वो है डाइसेक्शन ऑफ द वर्ड फिलॉसफी, डेफिनेशंस बाय वेरियस फिलोसोफर्स, जनरल डेफिनेशन, हु इज अ फिलोसोफर। ये आउटलाइन बनाने की जरूरत क्या थी मुझे, क्योंकि जब हम वर्ड फिलॉसफी या हम जो क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज फिलॉसफी, उसको डिफाइन करने के लिए ये जो हर एक हेडिंग है ये एज अ पैरामीटर काम करेगी, जिसमें आपको फिलॉसफी के बारे में पता चलेगा कि फिलॉसफी है क्या। यहां से आपको अलग पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड हेडिंग से आपको अलग पॉइंट्स मिलेंगे, थर्ड से आपको मजीद ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। हु इज अ फिलोसोफर, तो यहां से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इट मींस व्हाट इज फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन हेडिंग्स को समझना जरूरी है। आइए तो हम सबसे पहले अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, डाइसेक्शन ऑफ द वर्ड फिलॉसफी। जी, तो वर्ड फिलॉसफी को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, फिलॉसफी ये मैंने अलग अलग लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। पहला है फिलिया, जिसका मतलब है लव। दूसरा है सोफिया, जिसका मतलब है विजडम। जब हम इन दोनों को इन टोटलिटी कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हम कहते हैं लव ऑफ विजडम, जो कि फिलॉसफी का लिटरल मीनिंग है, लव ऑफ विजडम। अब क्वेश्चन ये है, विजडम क्या है? जो हम कहते हैं अक्लमंदी, विजडम है क्या? विजडम कहते हैं क्वालिटी ऑफ हैविंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, गुड जजमेंट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। के अक्लमंदी वो होती है कि जब इंसान के पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, अच्छी जजमेंट कर सके और कुछ चीजों के बारे में या ज्यादा चीजों के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर फिलॉसफी का मतलब है लव ऑफ विजडम और विजडम के फीचर्स ये हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि फिलॉसफी मींस लव ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, evaluating experiences, making good judgments, having deeper understanding about certain things। तो अब हम लोगों को कुछ चीजें फिलॉसफी के बारे में, व्हाट इज फिलॉसफी के बारे में पता चली कि नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस को एवेल्युएट करना आना चाहिए, गुड जजमेंट्स होनी चाहिए और डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों के बारे में। और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है? जब आप चीजों को हर डायमेंशन से देखते हैं, एक चीज के ऊपर या एक फिनोमेना के ऊपर आप क्वेश्चंस करते हैं कि ये है क्या, क्यों है, कैसे है, ये इंसानों के साथ कैसे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, नेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। जब आप इन सब चीजों को क्वेश्चन करते हैं, मजीद प्रोज एंड कॉन्स को आप क्वेश्चन करते हैं कि इसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे। जब इन सब चीजों पे आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड, उस फिनोमेना से रिलेटेड डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो ये चीज हो गई डाइसेक्शन। इसके बाद हम आगे चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। जी, तो डेफिनेशंस बाय वेरियस फिलोसोफर्स। सबसे पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं फिलॉसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जॉर्ज बर्कले क्या कहते हैं? फिलॉसफी बीइंग नथिंग बट द स्टडी ऑफ विजडम एंड ट्रुथ। तो यहां से हमें एक और चीज मिल गई, ट्रुथ, कि फिलॉसफी क्या है? ट्रुथ के साथ डील करती है, फाइंड आउट करती है, सीक आउट करती है कि ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, कौन सी चीज रियल है। इसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। वो कहता है फिलॉसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यहां से एक और हमें पता चला कि फिलॉसफी क्या है
कि आप वर्ल्ड को इंटरप्रेट करें, उसके वर्ल्ड के जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करें ताकि हम उनको चेंज कर सकें अगर उनमें कोई फ्लॉ है। तो ये हैं डेफिनेशंस बाय वेरियस फिलोसोफर्स। जी, तो जनरल डेफिनेशन में हम देखते हैं कि फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस सच एज दोज अबाउट एग्जिस्टेंस, रीजन, नॉलेज, वैल्यूज, माइंड एंड लैंग्वेज। तो ये जनरली ये डेफिनेशन इसकी की जाती है फिलॉसफी की, कि इसको बेहतर समझा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, रीजन के ऊपर हो जाए, नॉलेज के ऊपर हो जाए, वैल्यूज के ऊपर हो जाए, माइंड के ऊपर हो जाए, लैंग्वेज के ऊपर हो जाए। तो एक जनरल डेफिनेशन है फिलॉसफी की। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है हु इज अ फिलोसोफर। जो टर्म है, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, जो टर्म है अ फिलोसोफर, ये पहली बार पैथागोरस ने यूज की अराउंड 600 BC। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि पैथागोरस से किसी ने पूछा कि आप क्या हो, तो पैथागोरस ने आगे से जवाब में कहा कि मैं एक फिलोसोफर हूँ। पहली बार ये टर्म यूज की कि मैं एक फिलोसोफर हूँ। तो वो बंदा हैरान रह गया कि यार चलो कारपेंटर सुना है, डॉक्टर सुना है, ये फिलोसोफर क्या होता है। तो पैथागोरस ने फिर इसको एक्सप्लेन किया इस बात को। उसने कहा कि इस दुनिया में बहुत ग्रेट गेम्स चल रही हैं, जैसा कि लोग हैं कुछ जो कि पावर के लिए अपनी सारी मेहनत पावर गेन करने के लिए लगा देते हैं, कुछ लोग हैं जो कि पैसा कमाने के लिए अपना सारा एफर्ट्स लगा देते हैं, कुछ लोग हैं फेम के लिए काम करते हैं। लेकिन जो फिलोसोफर होता है वो फाइंड आउट करता है ट्रुथ को, वो ट्रुथ की तलाश में लगा रहता है क्योंकि उसे पसंद है कि वो हकीकत को जाने। तो इसलिए उसने कहा कि मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं हकीकत को जानना चाहता हूं। फिर प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने जो डेफिनेशन दी है, इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है एक फिलोसोफर की, इससे हमें काफी पॉइंट मिलेंगे। प्लेटो कहते हैं he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as a philosopher। अब इस डेफिनेशन में कमाल की बात क्या है। पहली, एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, कि हर किस्म का नॉलेज आपने गेन करना है, चाहे वो वर्ल्डली लॉज हैं, एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक है, या कोई चीज मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है, उन सब के बारे में आपने नॉलेज गेन करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूरियस होना, क्यूरियस टू लर्न। एक फिलोसोफर की ये क्वालिटी होती है कि वो क्यूरियस होता है, उसको हर चीज के बारे में जानना होता है, और सरफेस नॉलेज नहीं बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर पॉइंट के बारे में। तो वो क्यूरियस होता है सीखने के लिए। आगे वो कहते हैं कि एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, कि जब उसे उसके आंसर्स नहीं मिलते तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन जो लेम कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए उसके सामने जो उसके रीजन को टच ना कर पाए, तो वो उस लेम एक्सप्लेनेशन के ऊपर इत्तेफाक नहीं करता, वो उसे नहीं मानता, तो सेटिस्फाइड नहीं रहता, हमेशा बस क्यूरियस रहता है कि यार मैं कुछ सीखूं कुछ सीखूं। तो एक फिलोसोफर जो है उसकी डेफिनेशन ये है। तो यहाँ से हमें पता चलता है फिलॉसफी के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट्स का पता चलता है कि फिलॉसफी हर तरह की नॉलेज के साथ डील करती है, और फिलॉसफी जो है वो क्यूरोसिटी लाती है बंदे के अंदर कि बंदा चीज़ें सीखे। तो अभी हमने जो पहले जितने पॉइंट्स पढ़े उन पॉइंट्स को, फिर दूसरी हेडिंग में जो पॉइंट्स पढ़े, जैसे ट्रुथ का पॉइंट हमने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा, अभी इसके अंदर जो हमने पढ़ा है क्या नाम है, एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्यूरियस टू लर्न। अगर इन सब को आप बिल्कुल एक सेंटेंस के अंदर ले आए तो मेरे ख्याल से एक कंप्रिहेंसिव और बेहतरीन डेफिनेशन बन जाएगी फिलॉसफी की। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। नोट्स टेकिंग ज़रूर किया करें जब लेक्चर हो रहा होता है, इनको नोट्स को याद रखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।